नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका महारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और जयपुर से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते बताते चले कि दो भाइयों के लापता होने से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। 5वें दिन भी आशीष के शव का अंतिम संस्कार हो रहा है और चांदपोल मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए परिजन रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। सोमवार को बताते चले कि नाहरगढ़ की पहाड़ी पर शव मिला था। एसआईटी के गठन के बाद चौथे दिन पोस्टमार्टम हुआ था। पुलिस नाहरगढ़ पहाड़ी पर लापता राहुल की तलाश कर रही है और इधर चांदपोल मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जो बड़े बेटे आशीष का शव बरामद हुआ था 24 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद से कड़ी सुरक्षा के बीच में चांदपोल मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए परिजन रवाना हो चुके हैं। ये भी आपको बताते चले कि सोमवार को नाहरगढ़ की पहाड़ी पर मिला था शव और अभी भी राहुल की तलाश में जो पुलिस है वहां पर डॉग स्क्वाड, एफएसएल की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और 5वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए राहुल की हेलीकॉप्टर की भी मदद आज ली जा रही है। तो राहुल की वहीं जहां तलाश है तो वहीं बड़े बेटे के मिलने पर उसके पोस्टमार्टम करवाने के बाद आज आखिरकार अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बताते चले कि रविवार को दोनों भाई नाहरगढ़ पहाड़ी पर घूमने के लिए गए थे। आखिरी बार परिजनों से बातचीत की थी और ये बात हुई थी कि हम दोनों घूमने तो गए हैं शाम के वक्त, लेकिन दोनों भाई बिछड़ गए हैं। दोनों भाई बिछड़े तो उसके बाद घर वापस नहीं लौटे। वो लास्ट कॉल थी, परिजनों से बात की और उसके बाद आपको बताते चले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जहां पर राहुल की तलाश अभी भी जारी है। तो वहीं नाहरगढ़ की पहाड़ियों में लापता दो सगे भाइयों में से एक का सुराग अब तक नहीं लगा है, लेकिन कोशिश अभी भी जारी है। नाहरगढ़ की पहाड़ियों का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। नाहरगढ़ की पहाड़ी पर सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। 72 घंटे बाद भी नहीं मिला नामो निशान। सबसे बड़ा सवाल, आखिर कहां गया राहुल? जमीन निगल गई या खा गया आसमान? जिधर देखिए उधर सुनसान बियाबान। नींद में डूबे हुए ऊंघते और अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख भीजे। शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। ऐसे बियाबान में किसी का भटक जाना सुनने वाले को हैरान नहीं करता। इसीलिए नाहरगढ़ की पहाड़ी पर 300 से ज्यादा लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन में जुटे हैं। जंगल का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है। हर आहट के मायने निकाले जा रहे हैं। नाहरगढ़ की पहाड़ी पर राहुल को गुम हुए करीब 72 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और यहाँ पर भी ये वो जगह है जहाँ चरण मंदिर पर राहुल अपने भाई आशीष के साथ आया था और यहीं पर अब ब्रह्मपुरी एसएचओ ईश्वरलाल पारिक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले ये वो घना जंगल जिनकी दुर्गम घाटियों के बीच में कहीं ना कहीं राहुल और आशीष एक दूसरे से बिछड़ गए। इसी जंगलों के रास्ते से वे एक बार वापस से अपने घर लौट जाना चाह रहे थे, लेकिन उसके बीच में जब परिजनों से आखिरी बार बात हुई रविवार दोपहर करीब 12 बजे तो बताया कि घने जंगलों में दोनों भाई बिछड़ चुके हैं, लापता हो चुके हैं, उनको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। नाहरगढ़ के जंगल में रविवार दोपहर लापता हुए राहुल शर्मा का 72 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड की मदद से नाहरगढ़ के जंगल में करीब 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खंगाल लिया है। सर्च ऑपरेशन में जुटी टीमों को बारिश और घनी हरियाली के कारण राहुल को तलाशने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। नाहरगढ़ की पहाड़ियों के बीच में चरण मंदिर आया हुआ है। हाँ। और चरण मंदिर की ये सबसे हाइट के स्थान पे अपन मीनार पे है। तो इस पे थोड़ा सा ये देखने का प्रयास है कि कहीं कोई पशु पक्षियों का कोई विशेष मूवमेंट कोई पर्टिकुलर दिखता है। तो इसके अलावा ड्रोन भी अपना काम कर रहा है। सब जगह से हर संभव सबका एकमात्र प्रयास यही है किसी तरीके से राहुल की तलाश करके उसके परिजनों से मिलाया जाए। सर्च ऑपरेशन के दौरान नाहरगढ़ के जंगल में लोगों को पैंथर भी नजर आया। पैंथर रास्ते में बैठा था जो लोगों की आहट पर वहां से भाग गया। चरण मंदिर के पुजारी भी कहते हैं कि नाहरगढ़ के जंगलों में पैंथर का दिखना आम बात है, लेकिन मंदिर के आसपास पैंथर नहीं दिखते। नहीं, लेपर्ड यहाँ है तो सही और रात्रि में कई बार दिख भी जाते हैं, लेकिन कभी आज तक भी किसी भी आदमी पे या किसी भी वारदात कभी कोई ऐसी नहीं की। कितने के लेपर्ड होंगे करीब अगर ये तो अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन देखे हैं। हाँ, वो भी रात्रि में ही दिखते हैं, दिन में नहीं दिखते हैं वो लोग।
क्योंकि पर्यटक काफी आते हैं, उसके बावजूद भी कभी कोई हमले की बात कभी ऐसी आई नहीं है, जैसे कि नहीं, अभी ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और लेपर्ड ये मंदिर के आसपास तो आते भी नहीं है। राहुल के बेबस माता पिता उसके लौटने के इंतजार में हैं। राहुल के मिलने तक परिवार ने मुर्दाघर में रखे उसके छोटे भाई आशीष के शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। आज भी यानी 72 घंटे का वक्त गुजरने के बाद अब तक राहुल का कोई सुराग नहीं लगा है। और ये वो जंगल है जहां पर इन्हीं घाटियों के बीच में इस जंगल से राहुल और उसका भाई लापता हुए थे, जिनमें आशीष का शव सोमवार को सुबह मिला, और जिसके बाद राहुल अब तक कहाँ है ये एक बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। और उसी मिस्ट्री को खंगालने में तलाशने का जवाब जो है वो पुलिस ढूंढ रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, जहां राजियासर के मालेर में ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी की है। दरअसल स्कूल की तालाबंदी कर ग्रामीणों ने अपना विरोध प्रदर्शन और वहां पर धरना शुरू कर दिया। स्कूल के कार्यवाहक प्रिंसिपल को हटाने की लगातार मांग की जा रही है ग्रामीणों के द्वारा। कार्यवाहक प्रिंसिपल टीचर्स की आपसी खींचतान से पढ़ाई का लगातार बच्चों का नुकसान हो रहा है, और जिसका खामियाजा बच्चे कई दिनों से भुगत रहे हैं। और अब ग्रामीणों को ये लगातार सूचना मिल रही होगी, और इसके आधार पर अब जाकर विरोध प्रदर्शन ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है, जैसा तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों को इस बात के लिए तलब किया, इस बात की शिकायत दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर तालाबंदी कर धरने पर आखिरकार ग्रामीण बैठने को मजबूर हो गए हैं। ये आपसे श्रीगंगानगर के राजियासर से सीधे तस्वीरें आपके साथ। ग्रामीणों ने जहाँ तक अपनी कोशिश हुई वहाँ तक पहुँचकर प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ का स्टाफ है, स्टाफ की मैनेजमेंट नहीं है। पीछे डीओ साहब की यहाँ कमेटी आई, स्टाफ में दो प्रिंसिपल की मांग के लिए हमने उनको भेजा, और स्टाफ हमें सबसे मेन मुद्दा यही है कि हमारे यहाँ स्टाफ में प्रिंसिपल की कमी है, वो प्रिंसिपल की पोस्ट पूरी की जाए। चलिए अब बात बीकानेर से बड़ी खबर की, जहां लॉरेंस गैंग के गुर्दे जो हैं वो 2 दिन की रिमांड पर हैं। लॉरेंस गैंग के गुर्गे की हम बात करें, जिनको 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है एसआईटी के गठन के बाद उनसे पूछताछ करने के लिए। दरअसल डकैती की योजना बनाते समय 5 बदमाशों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। सदर थाना पुलिस और डीएसटी ने इसको गिरफ्तार किया था, और अब एसआईटी का गठित की गई है जो इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। यही वो बदमाश हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था। ये लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैं जो 2 दिन की रिमांड पर भेजे गए हैं। एसआईटी जो गठित की गई है इस मामले में वो उनसे पूछताछ करेगी। बताते चले कि सदर थाना पुलिस और डीएसटी ने गिरफ्तार किया था 5 बदमाशों को। डकैती की योजना ये बना रहे थे। बीकानेर जिले की सदर थाना पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 5 हार्डकोर बदमाशों को पेट्रोल पंप पर डाका डालने की योजना बनाते गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर पुलिस की ये कार्रवाई गंगानगर पुलिस की सूचना पर की गई। बीकानेर पुलिस को सूचना मिली थी कि 5 संदिग्ध एक कार लेकर बीकानेर आए हुए हैं, जो किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी को आधार बनाकर डीएसटी और सदर पुलिस ने देर शाम को बीएसएनएल ऑफिस के पास से छात्रावास की ओर जाने वाली सड़क पर संदिग्ध कार को हथियारबंद जवानों ने घेर लिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। 5 लोगों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा है। इन 5 के खिलाफ पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं और ये कई मामलों में गंगानगर, हनुमानगढ़ में वांटेड हैं, जहां पर इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बरार गैंग के लिए शूटर के रूप में भी काम किया है। इन 5 के नाम कार्तिक जाखड़, लक्ष्मण चौधरी, निशांत कुमार, मनीष और अमन साई हैं। इनके पास से हथियार, जिंदा कारतूस, लाठी डंडे, मिर्च पाउडर भी हमें मिले हैं, बरामद हुए हैं। पुलिस ने लॉरेंस गैंग के निशांत, कार्तिक, अमन, मनीष और लक्ष्मण को कार सहित गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ नकबजनी, लूट, हत्या के प्रयास सहित कई अनेक संगीन मामले दर्ज हैं।
इनमें से कार्तिक जाखड़ गैंग का शार्प शूटर है, जिसके खिलाफ 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। ये सभी आरोपी लॉरेंस गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके पास एक पिस्टल, कारतूस और लाठियां बरामद हुई हैं। बहरहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पुलिस को इनसे कई और खुलासे होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। चलिए अब बात सांचौर की कर लेते हैं। सांचौर जिले में पुलिस शराब माफिया पर लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत रानीवाड़ा पुलिस और जिले की डीएसटी टीम ने नाकेबंदी करते हुए शराब तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई की। जालेरा के पास रानीवाड़ा पुलिस ने नाकेबंदी कर एक शराब तस्कर को 300 कार्टन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान बाड़मेर निवासी सवाई राम जाट के तौर पर हुई है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। और इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत से लोगों की नींद उड़ी हुई है। दहशत ऐसी है कि गांव-गांव सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और इसी बीच खबर यह भी है कि भेड़ियों का लंगड़ा सरदार फिर झुंड में शिकार पर निकला है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ग्रामीणों का दावा है कि अभी 2 नहीं बल्कि कई और भेड़िए हैं जो शिकार की तलाश में गाँव के आस-पास घूम रहे हैं। और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। बहराइच के 50 गांव में आदमखोर भेड़ियों का खौफ बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में एक रात पहले 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 भेड़ियों के देखे जाने का दावा किया गया है, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं अब गांव वालों का दावा है कि फरार चल रहे भेड़ियों की संख्या 2 से ज्यादा है। गांव वालों ने न्यूज़ 18 से बातचीत में ये दावा किया कि भेड़ियों के झुंड में अभी कई और भेड़िए हैं जो गांव में लोगों पर हमला कर रहे हैं। एक लंगड़े भेड़िए के साथ उसके कई दूसरे साथियों को भी देखने का दावा गांव वालों ने किया है। गांव वालों का दावा है कि भेड़ियों का मूवमेंट बार बार देखने को मिला है। प्रशासन की पेट्रोलिंग और ड्रोन सर्विलांस के बावजूद भेड़ियों के मूवमेंट को रोकने में नाकामी मिली है। भेड़ियों के आतंक के चलते लोगों की रातों की नींद हराम है। घाघरा नदी के किनारे महसी तहसील के पूरा प्रसाद गांव इलाके में एक बार फिर से भेड़िया देखे जाने का दावा किया गया है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब आपको भेड़िए की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सिकंदरपुर गांव की है, जबकि दूसरी तस्वीर महसी तहसील के पूरा प्रसाद गांव की है। इन्हीं दोनों गांवों में भेड़ियों को देखने का दावा किया गया है। इससे पहले गरेठी गांव के गन्ने के खेत में भेड़िया दिखा था। उसके बाद वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन में भेड़िया नहीं मिला। का आतंक बना हुआ और ऐसे में वन विभाग के अधिकारी भी युद्ध स्तर पर जुटे हैं। आज वन मंत्री जहां एक और स्टाफ को दिशा निर्देश देंगे अधिकारियों को, तो वहीं आप देख सकते हैं वन विभाग के अधिकारी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और इस ईख के खेत में यानी गन्ने के खेत में करें, और चाहे इनकी पूरी टीम लगी है, तो देख सकते हैं कुछ लाठी कुछ डंडे लेके, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं या यहाँ इनके डीएफओ सर मौजूद है। सर क्या देख रहे हैं सर यहाँ? पगचिन देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, भेड़िए की सर पूरा खेत देख रहे हैं अंदर तक? जी, अंदर तक जाएंगे। जाता शंका लगेगी कि हाँ इधर हो सकता है, इधर बैठा होगा। हाँ। तो उसी को देख रहे हैं। कोई पश्चिम दिखा सर? अभी नहीं दिखाई दिया। तो कितनी टीम लगी आपके साथ? तमाम लोग देख रहा हूँ लगे हुए हैं जी। सर इसकी फोटोग्राफी भी करा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, फोटोग्राफी मोबाइल से ले रहे हैं अपनी हम लोग। अच्छा सर जी। तो आप देख सकते हैं कि ये टीम यहाँ मौजूद है फॉरेस्ट की, जहां तक कैमरे की नजर आ रही है पूरे हाथ में डंडे लेके पूरी टीम, और न्यूज़ 18 की टीम भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, क्योंकि अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि चप्पे चप्पे पर फैल जाए ताकि किसी प्रकार की जो लोगों को आशंका है कि यहाँ इस खेत में हो सकता है या सामने वाले गांव के मजारे में हो सकता है, और ऐसे में अब पूरे जहां तक इस पूरे एरिया की बात की जाए, यहाँ इस वक्त फॉरेस्ट विभाग की टीम मौजूद है। अब जब इनका ये सर्च ऑपरेशन समाप्त होगा तब जाके पता चलेगा कि क्या यहाँ भेड़िया के पश्चिम मिले या नहीं। सिकंदरपुर गांव में भेड़िए से बचने के लिए लोग लाठी टॉर्च के साथ रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर धमाका किया जा रहा है, ताकि
ताकि आदमखोर भेड़िया गांव के आसपास भी न भटक सके। तो वहीं ग्राम प्रधान गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर गांव वालों को सतर्क रहने और घर का दरवाजा बंद रखने की अपील कर रहे हैं। किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा। बहराइच में प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार की ओर से भेड़ियों के एनकाउंटर का आदेश जारी कर दिया गया है। तो सारे रास्ते असफल हो गए, तभी जो है मारने की अनुमति जाएगी। तो पकड़ने की तो इतने दिन से कोशिश हो रही है, 10 लोगों को मार दिया भेड़िए ने, तो पकड़े गए 4 जी। अगर उस पकड़ में आ गया तो मानने की जरूरत नहीं है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत कायम है, लेकिन राहत की बात यह है कि 2 दिनों में भेड़िए ने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया है। भेड़िए के आतंक को लेकर शासन प्रशासन भी लगातार बैठक कर रहा है। भेड़िए की दहशत से किसान खेतों पर जाने से कतरा रहे थे, लेकिन 2 दिनों में भेड़िए की किसी प्रकार की कोई हलचल और घटना नहीं होने से ग्रामीण और किसान अब खेतों पर दिख रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से भेड़िए की दहशत से ग्रामीण परेशान थे और वही अपने खेतों पर नहीं जा रहे थे। देखिए, फसलें पूरी खड़ी हैं। अगर धान की बात की जाए तो ये धान है, हम भी यहाँ मौजूद हैं और ऐसे में मैं अपने कैमरामैन गोपी से कहूंगा उस तरह का दृश्य दिखाएं कि कैसे किसान अब बहुत दिन बाद फिर से खेतों पर आए हैं काम करने के लिए, क्योंकि पिछले लगभग 1 सप्ताह की अगर बात की जाए तो ये खेतों पे नहीं आए थे, क्योंकि इन्हें डर था कहीं भेड़िया हमला ना कर दे। और ऐसे में क्योंकि लगातार हमले हुए, इसी गरेठी गांव में एक बच्ची की भी मौत हुई और ऐसे में आप देख सकते हो किस तरह किसान अपने परिवार के साथ काम कर रहा है। और ये दृश्य पूरे तमाम जगह ऐसा देखने को इस गांव मिल सकता है। और ऐसे में एक किसान हमारे साथ खड़ा है। सर, काम चालू किया फिर से? अब 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन कम से कम काम खेत में कोई आ नहीं रहा है। हार में कोई आता ही नहीं, भेड़े के डर में कौन कौन आ जाए जो मार डाले। तो इसलिए अब आप यहाँ थोड़ा आगे आज शुरुआत अब आज आए हैं 2-3 लोग को लेकर। चलिए सर, आप डंडा लेके यहाँ बैठे हैं, किस लिए सर? डर के मारे बैठे हैं, भेड़िया बहुत तंग कर रही है, तो इनकी रक्षा के लिए बैठे हैं आप? रक्षा के लिए बैठे हैं। चलिए, आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से खुशहाली लौटी है किसान का, क्योंकि किसान अगर खेत पे ना जाए, काम ना करे तो उसके लिए कुछ जीवन अधूरा रहता है। और ऐसे में कई दिनों बाद ये किसान परिवार यहाँ पहुंचा है। हालांकि इसकी सुरक्षा, इसको अलर्ट करने के लिए इसके परिवार के 2 सदस्य और यहाँ मौजूद है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से 50 गांव के लोग दहशत में हैं। अब तक आदमखोर भेड़ियों के हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग हमले में घायल भी हो चुके हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की अलग अलग टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन 2 आदमखोर अब भी पकड़ से दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर बुधवार को भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में 10 एजेंडों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही आरक्षण और पेंशन पर भी विचार हुआ। कैबिनेट की बैठक में क्या खास रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम ने खोला राहत का पिटारा, पुलिस भर्ती में महिलाओं को सहारा, उपचुनाव से पहले सीएम का ऐलान, पेपर लीक का जल्द होगा समाधान। प्रदेश के हित के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार निर्णय ले रहे हैं। एक बार फिर सीएम भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट की बैठक में कई बड़े मुद्दों पर निर्णय लेकर अपने काम करने के अंदाज को साबित कर दिया। आज भी सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में करीब 30 मिनट तक बैठक चली। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस विभाग में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया। कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने ब्रीफ किया। विधानसभा चुनाव से पहले आपनो अग्रणीय राजस्थान संकल्प पत्र 2023 में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिला की न्यूनतम 33% भर्ती सुनिश्चित की जाने का वादा किया था। इसी क्रम में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का आज मंत्रिमंडलीय बैठक में अनुमोदन किया गया। अब कार्मिक विभाग के स्तर से इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि इस संशोधन के साथ हमारी सरकार के संकल्प पत्र 2023 में प्रदेशवासियों से किए गए एक वादे को पूरा कर दिया गया। इसी निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
बैठक के मुख्य फैसले। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया। पुलिस विभाग की भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। किसानों को 2025 तक दिन में बिजली देने का संकल्प पूरा होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में 2% आरक्षण मिलेगा। 3150 मेगावाट बिजली योजना के लिए जमीन की मंजूरी दी। 6877 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की प्रक्रिया पूरी हुई। 1 साल में 1 लाख भर्ती का संकल्प पूरा करेंगे। विशेष योग्य बच्चों के नाम भी पेंशन में शामिल होंगे। राज्य सरकार के पेंशन सेवा नियमों में संशोधन किया गया। लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं और एसआई पेपर लीक को लेकर बैठक में भर्ती परीक्षा की रणनीति पर भी मंथन हुआ। वहीं एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अभी बड़े मगरमच्छ पकड़े जाने बाकी हैं। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और जब बाढ़ ही खेत को खा जाती है तो उस खेत का रखवाला कोई नहीं होता। और जैसे स्टेटमेंट बाबूलाल जी कटारा का आए हैं कि मैंने ये पेपर रामू राम जी को दिया था 1 हफ्ता पहले, जैसा आपके मार्फत हमको पता लगा है। और जब इतनी गंभीर स्थिति होती है तो आप सुनते हैं। और आप ये याद करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का वो स्टेटमेंट कि अभी तो छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही है, बड़े बड़े मगरमच्छ भी बाहर आ रहे हैं। तब आपको पता लगा वो धीरे धीरे बड़े बड़े मगरमच्छ भी बाहर आ रहे हैं। बैठक में नए जिलों की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक में नए जिलों पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ जिलों का गठन आनन फानन में किया है, इनकी समीक्षा होगी। वहीं बैठक में महिला सशक्तिकरण, वृद्ध जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही राजस्व विभाग के भूमि आवंटन से जुड़े मुद्दों को लेकर फैसला किया गया। प्रदेश को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमारा निरंतर प्रयास है, उसकी 3150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति हमने जारी कर दी है। भजनलाल सरकार ने जिस तरह राहत का पिटारा खोला है, उसे आगामी विधानसभा उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन उपचुनाव में इसका असर कितना होगा, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए, कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी के ताकली बांध में पार्टी करने के दौरान एक युवक की बांध में डूबने से मौत मामले में परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते भी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है और इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी। आज मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाना है। ये भी बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान साथ में पार्टी कर रहे दोस्त मौके से भाग निकले थे। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव का 640वां भादवा मेले का विधिवत रूप से आगाज हो गया। खास मौके पर बाबा की समाधि पर भोग लगाया गया और बाबा रामदेव वंशज गादीपति राव भूम सिंह तंवर के द्वारा चंवर ढुलाकर पूजा अर्चना की गई। जैसे ही बाबा रामदेव समाधि स्थल का मुख्य द्वार खुला, रामसा पीर की जय जयकार करते हुए लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। वहीं पूरी तरह से निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए, जिस पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 5 लाख से ज्यादा लोग बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे। का दर्शन करने बहुत मान्यता है यहाँ पे, सब कुछ हमारा विशेष पूरा होता है। ये बहुत भीड़ है बट अरेंजमेंट ऑफ फैबुलस, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है, सब कुछ अच्छे से स्मूथली हो रहा है। दर्शन भी बहुत प्यारे से हुआ। 5-6 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। लाइन में लगे वो पीछे है ना, पीछे शुरू होती है, जहाँ से शुरू होती है वहीं से। व्यवस्था कैसी लगी आपको? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बिल्कुल नहीं है। बाबा के लिए जान भी हाजिर है। मांग रहे हैं मन्नत कुछ पूरी होगी तभी बताएंगे। कितनी बार आए? पहली बार आए? पहली बार आए। 640वां भादवा मेला विधिवत रूप से आज से शुरू हो गया है। समाधि समिति की तरफ से 22 घंटे समाधि स्थल को खुला रखकर सभी को सुगमता पूर्वक दर्शन करवाने की व्यवस्था की जा रही है।
सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर लगाए जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्थित की जा सके। समाधि समिति एवं पुलिस प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी पर लगातार निगरानी रखकर उनको पूरा व्यवस्थित रखा जा रहा है। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बाड़मेर के शिव से बताते चले, जहां ट्रक की टक्कर से 3 ऊंट की मौत हो गई और ऊंटों को टक्कर मारने के बाद ट्रक भी पलट गया। ट्रक चालक को सुरक्षित हालांकि बाहर निकाला गया है। तस्वीर भी आपको दिख रही होगी। जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय प्राधिकरण टीम मौके पर पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 के निम्बासर सरहद की ये घटना है। तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये ट्रक था, जहां पर ट्रक भरसक स्पीड में जा रही होगी या ट्रक के सामने जब वो सड़क पर दौड़ रहा होगा ट्रक, उसके सामने ऊंट आ गया होगा। ऊंट को पहले ट्रक ने टक्कर मारी। इस टक्कर में ऊंट की मौत हो गई और टक्कर मारने के बाद ऊंट को ट्रक भी पलट गया। गनीमत यह रही है कि इसमें ट्रक चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन ऊंटों को टक्कर मारने के बाद ये ट्रक पलटने की ये सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे ही पता चला वैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 के निम्बासर सरहद की फिलहाल ये घटना है और जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय प्राधिकरण टीम मौके पर पहुंची। ट्रक को हटाने का काम भी वहां पर जारी है ताकि हटाया जा सके और जो यातायात किसी भी तरीके से बाधित ना हो पाए। लेकिन इसमें 3 ऊंटों के टक्कर के बाद से 3 ऊंट फिलहाल इस भीषण सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए बिग ब्रेकिंग।